जय हिंद बच्चों। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और बच्चों, मैंने आज के लिए जो एक टॉपिक चूज़ किया है वो मैथ पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है और कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि आप लोगों को उसके बारे में फंडामेंटल नॉलेज नहीं होता, उसकी आधारभूत समझ नहीं होती है कि कैसे हमको करना है। अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है तो आप इसको बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बड़े आराम से एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और फिर शुरुआत करते हैं कि हमको कैसे करना है। तो बच्चों, आज का मैंने जो टॉपिक लिया है उसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। इसका नाम है प्रकार की सहायता से यहाँ देखिए सी मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। सहायता से कोणों की रचना। कोण जिसको आप इंग्लिश में एंगल्स भी कहते हैं और प्रकार हिंदी में कहा जाता है, ऐसे कंपास बोलते हैं इसको। तो हमारा टॉपिक हुआ कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। रूलर आप जानते हैं, आप इसको हिंदी में स्केल भी कहते हैं। तो केवल इन दो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप कैसे एंगल की कंस्ट्रक्शन करेंगे, आज हम लोग उसी में बात करेंगे। देखिए, वैसे तो आप बहुत सिंपल कह सकते हैं कि हमारे पास प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर को हमने रखा जिसको आप हिंदी में चांदा कहते हैं। और प्रोटेक्टर को हमने रखा, प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने एंगल बना लिया। देखिए, मैं अभी आपको प्रोटेक्टर भी दिखा रहा हूँ जिसको आप हिंदी में चांदा कहते हैं। ये जो प्रोटेक्टर होता है, ये देखिए, ये प्रोटेक्टर है, ठीक है। इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आपको रेडीमेड, जैसे कपड़े आप पहनते हैं दो तरीके के ना बच्चों, एक रेडीमेड कपड़ा होता है, एक जो है आप टेलर के यहाँ से सिलवाते हैं। तो हम लोग प्रोटेक्टर की हेल्प लिए बिना ही एंगल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम प्रोटेक्टर को साइड रखते हैं और चलिए हम शुरुआत करते हैं कैसे हम एंगल को बनाएंगे। अब आइए देखिए, हम लोग इस पेज पे प्रोसीड करते हैं। देखिए, मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पहले से ही करके रखा है बच्चों। ये जैसे मैंने यहाँ लिखा है 60 डिग्री का एंगल हम बनाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। और इसी कंपास की हेल्प से हम 60 डिग्री का भी एंगल बना सकते हैं और 120 डिग्री का भी, ठीक। अब प्रश्न ये है कि इसके लिए हमको करना क्या होगा। तो बच्चों, बहुत सिंपल है कि सबसे पहले आप एक रूलर लीजिए और रूलर की हेल्प से कोई भी लेंथ का आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ मैंने पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। यह ड्रॉ करने के बाद अब आपका क्या टारगेट होगा। और देखिए, हाँ, मैं देखिए मेन चीज़ आपको बताना भूल गया थोड़ी। ये जो कंपास है, इसमें मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए स्केच सेट किया हुआ है, जबकि इसका रूल होता है कि आप इसमें पेंसिल लगाएं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर ने स्केच लगाया है तो मैं भी बार बार स्केच ही लगाऊंगा, नहीं, ये गलत है। मैं केवल आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने इसको लगाया है। कंपास में आपने पेंसिल को अपने सेट कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने कंपास की नीडल को इस लाइन सेगमेंट, जिसको आप हिंदी में रेखाखंड कहते हैं, इसके एक एंड पे रखिए। इसको मैंने रखा और अब आपको अपने कंपास को ओपन करना है। अब आप कहेंगे कितना ओपन करें, तो कंडीशन ये है कि ये जो लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ किया है, इसकी जितनी भी लेंथ है उसके हाफ से ज़्यादा, यानी इंग्लिश में आप कहेंगे मोर देन हाफ और हिंदी में कहेंगे आधे से ज़्यादा। तो ये देखिए, इसका आधा लगभग इतना हुआ, तो हम इसको थोड़ा सा आधे से ज़्यादा ओपन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। और इस बात में आपको यह ध्यान रखना है इस दौरान कि कंपास की नीडल यहाँ पे फिक्स हो। अब हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे जिसको आप हिंदी में चाप कहते हैं। ये देखिए, चलिए लगाते हैं। ये देखिए, आर्क लगा दिया, ठीक है बच्चों। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब हमको क्या करना है कि हम अपनी इस नीडल को यहाँ से उठाकर पहले आर्क के कट पॉइंट पर लाएंगे जहाँ हमने चाप काटा है। अब इस डिस्टेंस को जो आपने ओपन किया है कंपास को, इसको ऊपर नीचे नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम यहाँ से ऐसे पहला कट लगाते हैं तो ये जो एंगल बनेगा, इसको अगर हम यहाँ से मिला देते हैं तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर फिर हम इस कट पॉइंट पे ले जाकर दूसरा आर्क लगाते हैं तो आपको पता है 62 या 120 होता है। ये हमने दूसरा आर्क लगाया। चलिए, अब हम इसको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके मिलाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने ऐसे यहाँ लाइन ड्रॉ किया, ये फर्स्ट लाइन,
ठीक है बच्चों। और ये देखिए, ये है आपकी सेकेंड लाइन सेगमेंट। और अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए आप इसको लेबलिंग कर दीजिए। जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये कट पॉइंट डी हो गया, ये ई हो गया। यह वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू है 60 डिग्री। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक टोटल इसको मेज़र करोगे तो ये आपको मिलेगा 120 डिग्री। ठीक है बच्चों। अगर आपको इसकी करेक्टनेस चेक करनी है कि कितना सही है कितना गलत, तो चलिए आइए इसको भी प्रूफ कर देते हैं। कंपास अभी मैंने कहीं हटाया नहीं है, कंपास से सॉरी प्रोटेक्टर अभी यही है। आइए तो इस प्रोटेक्टर को रख के हम जरा चेक करते हैं क्या ये एंगल वास्तव में 60 डिग्री का है। तो ये देखिए, प्रोटेक्टर से यानी चांदे से हम लोग ऐसे मेज़र करते हैं। ये हमने रखा और ये देखिए सीधी लाइन जा रही है आपकी। ये ब्लैक वाली 60 के पास से जा रही है और ये 120 के पास से। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। जहाँ भी आपको डाउट होगा आप हमारे वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। इस तरीके से आप 60 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बना सकते हैं। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, एक और कोण देख लिया जाए। वैसे तो इससे हम लोग बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन आज की क्लास में समय को देखते हुए और आपको कितना समझ में आ रहा है उसके आधार पर मैं केवल 3 एंगल ही बता रहा हूँ, 60 डिग्री, 120 डिग्री। और चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 90 डिग्री, यानी 90 अंश का कोण। हिंदी में आप अंश कहते हैं, इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। इसी को आप लोग समकोण भी कहते हैं और राइट एंगल भी कहते हैं। ठीक, चलिए तो इसमें भी वही प्रोसीजर होगी। पहले मैंने रूलर का यानी स्केल का प्रयोग करके, देखिए यहाँ पे मैंने एक रेड कलर की लाइन ड्रॉ की है। फिर इसमें भी वही प्रोसीजर होगी। अपने कंपास की नीडल को आप इसके एक साइड में रखते हैं और वही मैंने क्या बताया था, आप याद करिए। मैंने बताया था आपसे कि मोर देन हाफ यानी आधे से अधिक की डिस्टेंस लेके एक हमको कट लगाना है, आर्क लगाना है, चाप लगाना है। ये मैंने ऐसे लगाया। ठीक बच्चों, उसके बाद दूसरा कट मैं लगाऊंगा यहाँ से। एकदम वही प्रोसीजर होगी जब मैंने ये 60 डिग्री का एंगल बना और फिर यहाँ पे रख के मैंने लगाया 120 का। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमको 90 का बनाना है तो 120 और 60 हम क्यों बना रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों की हेल्प के बिना आप 90 का नहीं बना पाएंगे। अब आपको क्या करना है, अपनी कंपास की डिस्टेंस को एकदम टच नहीं करना है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे रख के एक आर्क आपको ऊपर लगाना है। ठीक, और दूसरा आर्क फिर से हटा के यहाँ से ऐसे लगाना है। जहाँ पे ये कट पॉइंट है इसको हम अपने एंड पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से ऐसे टच कराया और ये इसको मैंने मिला दिया। और ये आपके सामने जो एंगल तैयार हुआ है यह 90 डिग्री का एंगल है बच्चों। इसको भी आप अगर चाहेंगे तो प्रोटेक्टर से मैं आपको चेक करके दिखा दूँगा। ये देखिए, ये है आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी आधारभूत जानकारियाँ मिलेंगी। और जैसे जैसे मेरे पास और इंटरेस्टिंग टॉपिक आते जाएंगे मैं आपके सामने फिर से आता रहूँगा। तो अगले वीडियो में अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ, इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।